हे काले, हे उद्धव, हे भ्रमर, तो काला काला इस तरह कानों पे क्या संदेश दे रहा है, किसका संदेश ले आया है? उस छलिए का, उस मोहम्मद का, जो पहले से ही इतना निर्मोही है, इतना निर्दयी है। मेरी तो सुध छोड़ो, जब से गया है अपनी माया मैया और बाबा की भी सुध नहीं ली उसने। भौरे तो उसका संदेश लाया है, और वो इतना बड़ा छलिया है। राजा बलि की क्या गलती थी, लेकिन बटुक वामन का रूप बनाया, छल ले गया। वो पूतना को किस तरह से मार दिया, वो तो मातृ भावना लेकर आई थी, स्तनपान कराने आई थी, उसने पूतना को भी मार दिया। भौरे तो किसका लेकर आया संदेश? उस निर्मोही का। सुपर्णखा कि क्या करती थी, वो तो विवाह का प्रस्ताव लेकर गई थी, शादी का प्रस्ताव लेकर गई थी, लेकिन उसकी नाक कान ही काट लिए। अब ऐसे वचनों को जब उद्धव ने सुना, इस तरह से सुना गोपियों के संवाद को, तो स्तब्ध रह गए कि ये पहले से ही सब कुछ जानती हैं। जितने अवतारों का वेदों में वर्णन किया गया है, ये तो संगीत की तरह उस अवतारों को गा रही हैं। आज उद्धव और कुछ नहीं मांगते हैं भगवान से, एक ही बात करते हैं, प्रभु आशा महो चरण रेण यशा महम श्याम। उद्धव मैं आशा करता हूं, उद्धव कहते हैं प्रभु बस एक ही कामना है मेरी, कहीं भी जन्म हो, अगली बार कहीं भी जन्म हो, लेकिन हो ब्रज में जन्म, ब्रजरज में, मैं ब्रजर गुल्म लतौषधि नाम, मैं ब्रजरज में इन गोपियों की चरण को अपने मस्तक पे धारण करना चाहता हूँ। उद्धव कृष्ण, हे प्रभु, उद्धव कहते हैं हे कृष्ण, हे प्रभु, मेरा जन्म किसी प्रकार से, चाहे लता या औषधि या वनस्पतियों के रूप में हो जाए, लेकिन मुझे ब्रज के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आज ब्रजरज को उद्धव जी अपने सर पर धारण करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं और चले जाते हैं मथुरा नगरिया को। और कृष्ण के सामने जब पहुंचते हैं तो इतना नहीं कृष्ण को सुनाते हैं, बहुत ही सुनाते हैं। आज उद्धव भी प्रेम रंग में रंग चुके थे, तो इतना कृष्ण को सुना, हे निर्मोही कृष्ण, वो कितनी गोपियां तुम्हारे विरह में पागल हैं, तुमको 24 घंटे याद करती हैं, एक एक पल एक एक युग के समान उनका बीतता है। कृष्ण, वो गोपियां परम ज्ञानी हैं, मेरा ब्रह्म ज्ञान तो उनके सामने कुछ नहीं, कृष्ण कुछ नहीं है, वो परम ज्ञानी है, पहले से ही बहुत ज्ञान उनके अंदर है, और वो प्रेम दीवानी है। इतना सुंदर व्याख्यान। जब कृष्ण और उद्धव के संवाद पूरा हुआ तो आज उद्धव भी प्रेम में रंग गए। उस प्रेम नगरिया से एक प्रेम की शिक्षा लेकर आए हैं, और जब तक हम उस ईश्वर की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक हम प्रेम भी नहीं कर सकते। प्रेम को करने के लिए पहले किसी को जानना चाहिए, ईश्वर की करुणा को जानो, ईश्वर की महिमा को जानो। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने उद्बोधन कहते हैं, उद्बोधन में कहते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई
की करुणा को, हम उस ईश्वर की महिमा को जानेंगे नहीं, ईश्वर को जानेंगे नहीं, तब तक उससे प्रेम कैसे करेंगे। इसी को गोस्वामी जी बताते हैं अपने उद्बोधन में, गरुड़ और काकुत्स्थान जी की संवाद में। तो प्रेम करना हो तो पहले कृष्ण को जानो, उनकी महिमा को जानो, उनकी करुणा को जानो कि किस तरह उनकी करुणा, कितने कृपालु है कृष्ण, कितने करुणामयी मूर्ति है, कितने करुणामयी है। उनकी करुणा को जाने, उनसे प्रेम करें, बस इतना ही है। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की। जय
सत्संग स्थल में पधारे हुए सभी धर्मानुरागी भक्तगण, श्री कृष्ण चंद्र द्वारिकाधीश महाराज की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अभी तक जो भी चर्चाएं आप लोगों ने श्रवण की, अब कथा अपने विश्राम की तरफ है और भगवान कन्हैया के पावन चरित्र, उन चरित्रों को अभी सुधांशु त्रिपाठी जी के द्वारा तुम्हारे पड़ोस में एक आश्रम है जंगल बेटा, वहां के महंत जगत गुरु स्वामी रामचंद्राचार्य महाराज और वो पुष्कर पीठाधीश्वर भी है। इस देश में 7 आश्रम हैं उनके, सवाई माधोपुर राजस्थान, कचरा तुम्हारे गंगा जी के किनारे है, बड़ा सुंदर आश्रम है जंगल बेटा, नैमिषारण्य में जगन्नाथ धाम से, और बिहार में बड़ा सुंदर गया में बड़ा सुंदर आश्रम है। और एक मूर्ति जगत गुरु स्वामी रामचंद्राचार्य महाराज के पावन सानिध्य में ये बालक रहता है और उन्हीं की कृपा पात्र है। और मेरा भी यही निर्देश रहता है कि हमारा और तुम्हारा पुत्र पिता का नाता है, लेकिन गुरु सर्वोपरि होता है और गुरु के सानिध्य में ही अपने सारे जीवन का और अपने सारे जीवन को गुरु के ही चरणों में समर्पित करना, यही शिष्य का सबसे बड़ा लक्षण होता है। और यही नहीं, अपने कार्य में कुशल भी है और अपने कार्य में दक्ष भी है। यहाँ तक कि कर्मकांड का ऐसा कोई कार्य नहीं छूटा है जो ना आता हो। और भागवत कथा में मंच पे पहली बार आप लोगों के सामने यहाँ आकर के बोले हैं। और भविष्य में अगर उन गुरुदेव की कृपा बनी रही तो यही नहीं, पूरे भारत में नाम होगा। क्यों? ऐसा नहीं, साधारण विषय नहीं और साधारण संत भी बोले हैं। बड़ी सुंदर उपाधि है, बड़ी सुंदर मूर्ति है और परम ज्ञानी है। हम तो कहते आज के युग के अगर समझिए तो दूसरे सुखदेव जी महाराज ऐसी मूर्ति है जगत गुरु स्वामी रामचंद्राचार्य महाराज, इनकी सन्निधि में ये पल रहा है और मैंने भी उन्हीं को समर्पित कर दिया है। यद्यपि मैंने इसी साल 10 मई को इनकी शादी की, हमसे वो बड़े नाराज हुए। अभी इनकी शादी की उम्र नहीं है, हमें नहीं कहते इन्हें महात्मा बना दो, लेकिन फिर भी इनकी शादी अभी तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। बड़े हमसे चिल्लाए, लेकिन संतों की, मुनियों की, ऋषियों की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए और उनकी सीख को हमेशा सीखना चाहिए। लेकिन जो भी था इनके योग में था, हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम में आने के बाद में भी उनकी सन्निधि का और उनके चरणों का परित्याग नहीं किया। निरंतर उन्हीं की चरणों में रहकर अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और बात रही, अभी आप बड़ी सुंदर प्रेम की चर्चा कर रहे थे। संसार में एक ही चीज है जो हम सबको झुका सकती है। संसार में सबसे बड़ा पंडित कौन है? पंडित माने ज्ञानी। सबसे बड़ा पंडित कौन है? सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सब जाता पंडिता। सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जिसने ज्ञान, जिसने प्रेम को सीखा है। पोथी पढ़कर जग हुआ पंडित भया
ज्ञानी वही है जिसके पास में प्रेम है। मंदिरों में हम क्यों जाते हैं? मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति है, हमारी आस्था है, हमारा प्रेम है इसमें भगवान आना, तभी तो हम जाते हैं। इसीलिए प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की भक्ति हुई डाली देखी, प्रेम से प्रेम की भक्ति हुई डाली देखी। भगवान श्री राम जब शिव जी के यहाँ गए, थोड़ी चर्चा प्रेम के माध्यम से। भगवान श्री राम जब शिव जी के यहाँ गए तो शिव जी जात की भीड़ भी है, कंजर प्रजात, और ऐसे के यहाँ जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनका अवतार सूर्यवंश में हुआ है, और सूर्यवंश में भी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब शिवजी के यहाँ गए तो शिवजी ने देखा और हाव भाव भूल गए। अतिथि देवो भव, द्वारे पर आया हुआ अतिथि देवताओं के तुल्य होना है। और शिवजी को ये गुरु की सीख है, पतंग ऋषि, जो भी द्वारे पर आए उसे भगवान ही समझकर उसे अपनाओ। और अगर यही नियम आपका बना रहा तो एक दिन तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। ये मतंग ऋषि का वचन था। और आज भगवान द्वारे पर आ गए, और जब द्वारे पर आए तो सुनिएगा ध्यान देकर दशरथ के दोनों प्यारे, सुनिएगा ध्यान देकर दशरथ के दोनों प्यारे, एक रोज का जिक्र है शिवजी के घर पधारे, एक रोज का जिक्र है शिवजी के घर पधारे।
ने लक्ष्मण से कहा, भैया ये जूठा देख रहे हो, ये जूठा देखो, ये प्रेम की भेंट है लक्ष्मण, इसे अब स्वीकार न करो। यहाँ जाति बंधन नहीं है भक्त और भगवान के बीच में। अब बात रही जूठे की, तो लक्ष्मण ने मत देखो ये जूठा है, ये जूठा नहीं है लक्ष्मण, इसे उठाओ खाओ। राम ने फल उठाया खाया, लेकिन लक्ष्मण ने उसी फल को उठा करके पीछे की तरफ फेंक दिया। पवन की तरंगों ने उस फल को लिया और ले जाकर के द्रोणागिर पर्वत पे रख दिया। द्रोणागिर पर्वत के ऊपर जाकर के पहुंचा दिया, और जो द्रोणागिर पर्वत के ऊपर गया, सुखदेव जी कहते हैं राजन, वही जब लक्ष्मण के शक्ति लगी तो सुखेड़ वैद्य ने उसी बूटी को, वही लक्ष्मण के लिए जीवन दायिनी वही बेर बना है, वही बेर जो है जीवन दायिनी बना है, जो लक्ष्मण ने अस्वीकार किया था। इसलिए जीवन में भैया ये प्रेम बड़ा ही विलक्षण है, और प्रेम को जो है हमेशा अपने जीवन में उतारते रहिएगा। प्रेम से बड़ा इस संसार में कोई मूल मंत्र नहीं है। इसलिए भैया प्रेम को जो है हमेशा स्वीकार करते रहिएगा और प्रेम को अपने जीवन में उतारते रहिएगा। कामना है भाई हमारे भक्तराज की, और ये आशीर्वाद है कि हमेशा इसी तरीके से इनका जीवन धर्म कर्म में डूबता रहे और हमेशा धर्मरत बने रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब थोड़ी बात यहाँ, इस शिवरीपुर में एक राजा की रानी थी, थोड़ा ध्यान देना है। इस शिवरीपुर में एक राजा की रानी थी, और राजा की रानी, राजा ने कुंभ में अपना जाकर के डेरा लगाया। कुंभ के मैदान में जब अनेक भगवान की कथाएं होती हैं, अनेक प्रकार के संत जाते हैं, बोलिए स्वामी जी महाराज की। तो अनेक प्रकार के संत हैं, भगवान की कथाएं होती हैं। रानी के भी मन में आया तो उसने राजा से कहा हम भी कथा सुन सकते हैं। तो राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा नहीं, आप एक राजरानी हैं, आपको बाहर जाना शोभा नहीं देता है। तब उसी दिन उस रानी ने मन में विचार किया और भगवान से आराधना की कि हे दया निधान, हे करुणा निधान, अब की हमें ऐसी जगह जाकर के पैदा करना जहां मैं भगवान की कथाओं को श्रवण कर सकूं और भगवान का दीदार कर सकूं। और वही राजरानी आज शिवरी के रूप में आई। शिवरी जब छोटी थी तो शिवरी ने अपनी माँ से एक प्रश्न किया, ए मैया एक बात बताओ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो माता ने कहा बेटा अभी थोड़े दिन के बाद तुम बड़ी हो जाओ, फिर तुम्हारा विवाह हो जाएगा, अपने पति के घर चली जाओगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे और बच्चे होने के बाद फिर तुम बूढ़ी हो जाओगी और बूढ़ी होने के बाद फिर एक दिन फिर तुम्हें मरना होगा। तो शिवरी ने विचार किया ये तो बड़ा झंझट है, तो ऐसे जीवन से, तो ऐसी जगह हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए जहां नित्य हमें सत्संग मिलता रहे और नित्य भगवान की सानिध्य हमें प्राप्त होती रहे।
वही सिवरी भीलनी बन करके आई और बचपन में ही अपने घर का परित्याग कर दिया और मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के अपना निवास बनाया और वहां नित्य झाड़ू लगाने का, बुहारने का कार्य करती है और नित्य अपने भगवान के आने के लिए मार्ग बुहारती है। और जिसकी आस्था इतनी अडिग हो उसे भगवान आकर के क्यों न मिले। और मतंग ऋषि भी जब अपना शरीर छोड़ करके गए तो सिवरी से कह करके गए, ये झाड़ू लगाना बंद मत करना, इसी मार्ग से कभी वो भगवान आएंगे और तुम्हारे जीवन को कृतार्थ करेंगे। तो प्रेम बड़ा विलक्षण है भैया, इस प्रेम को अपने जीवन में उतार लीजिएगा और यही प्रेम हमारे जीवन में है। अगर समाज में किसी को झुकाना है तो हम प्रेम के ही द्वारा झुका सकते हैं, अन्यथा बहुत अपनी जबरई में किसी को झुकाना चाहते हैं। लेकिन जब एक बात याद रखिएगा, दबंगई में कोई किसी को झुका नहीं सकता है, लेकिन इतना जरूर है वो शायद आपके सामने आपका कहना कर दे, लेकिन झुकने की बात वो है जो आपके सामने हृदय से नतमस्तक हो जाए। झुकना उसे कहते हैं। आपकी जबरई में किसी को अगर झुका दिया तो झुकना नहीं होता है। इसीलिए जीवन का एक लक्ष्य है कि मिलत एकदा ऋण दुख दे, पिछड़त एक प्राण हरि मिलना जिससे हमें दुख होता है और एक व्यक्ति वो होता है जिसके बिछड़ने का हमें गम होता है। इसलिए भैया जीवन का यही सार है और जीवन की कथा का भी सार यही है। कथा का भी सार है कि अपने जीवन में प्रेम को अपनाइएगा। हरि चरणों में मन को लगाना सबके बस की बात नहीं। हरि चरणों में मन को लगाना सबके बस की बात रोज
बस की बात नहीं है। जहाँ प्रेम है वही इन चीजों को अपना सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अपनी कथा की तरफ चलते हैं। दोपहर की कथा में आप लोगों ने रुक्मिणी जी के विवाह का पावन चरित्र श्रवण किया। इससे आगे का जो चरित्र आता है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक सत्राजित नाम का राजा था। सत्राजित नाम का, इसके पास सूर्य भगवान की दी हुई एक मणि थी जो नित्य 10 भार स्वर्ण को देती थी। एक दिन इसने मणि को अपने गले में डाला और डाल करके मणि को गले में और द्वारिकाधीश के दरबार को गया। दरबार में ये जब गया है तो वहां न तो बैठा, किसी का कहना भी नहीं सुना। दरबार में गया और दरबार में जाकर के लौट आया। मणि इतनी दिव्य थी, जिसका प्रकाश इतना था कि दूसरा भास्कर ऐसा मालूम पड़ता है कि द्वारिका में कोई सूर्य, दूसरा सूर्य उदित हो गया। लेकिन वो एक दरबार में रुका नहीं और वापस अपने घर के लिए लौट गया। भगवान बड़े चिंतित हुए। सत्राजित आया, दरबार में कुछ कहा नहीं, सुना नहीं, वापस लौट गया। इधर दैवात एक दिन सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन। ये उस मणि को गले में डालकर और जंगल में टहलने के लिए चला गया। राजाओं की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को अपनाते हुए जंगल में चला गया। और जब ये जंगल में गया तो वहां एक शेर का ये शिकार हो गया। एक शेर ने इस पर हमला कर दिया, ये मारा गया। वो मणि वहां पड़ी रही। उधर से ही जामवंत जी का आगमन हो गया। जामवंत ने उस शेर को मारा और शेर को मारकर उस मणि को लेकर के अपनी कुटिया में चले आए, जिस गुफा में वो रहते हैं। मणि को आकर के गुफा में बांध दिया। सारी गुफा प्रकाशवान हो गई। दूसरा प्रभाव है, वो अपने 10 भार सोने को नित्य देती है। अब जामवंत उस मणि को पाकर के बड़े प्रसन्न हैं। इधर सत्राजित को ये बात जब मालूम हुई तो सत्राजित ने मन में विचार किया, अपनी पत्नी से कहा, हमें लगता है इस मणि को पहनकर हम द्वारिका के लिए गए थे। ऐसा तो नहीं मणि के लालच में कृष्ण ने हमारा भाई मरवा दिया हो और मणि को ग्रहण कर लिया हो। मणि को ग्रहण कर लिया हो। ये बात केवल सत्राजित ने अपनी पत्नी से कही। पत्नी जब पनघट पे गए, अन्य पनिहारी पानी भर रही थी, ये चर्चा उस पत्नी ने उनसे कर। अब उनसे वह चर्चा और बढ़ी। धीरे धीरे चर्चा यहां तक कि द्वारिकाधीश तक कानों में आ। माता बहन के कान बारने से कम नहीं। कोई बात अगर तुम्हें मीडिया पहुंचेगी, जैसे मीडिया नहीं अपना प्रसार करती है, ऐसे अगर तुम्हें कोई बात देश में करीबे तो कोई गुप्त बात एक माता बहनी कान में डाल। कायरे को धर्म का श्राप लगा है कि तुम्हारे उदर में कोई बात नहीं रुकेगी। धर्मराज का श्राप है। जब कुंती ने लास्ट में बताया, कुंती ने कि ये भी तुम्हारा भाई है, इसे भी श्रद्धांजलि दे, ये तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता कर्ण है। तब धर्मराज को क्रोध में आकर धर्मराज ने माता कुंती को ये श्राप दे दिया था। आज मैं समस्त नारी वर्ग को ये श्राप देता हूँ, आज
के बाद में इतनी गहरी बात कोई नहीं रोक पाएगा। तो माताओं को तो श्राप लगा है। ये बात जब द्वारिकाधीश को मालूम हुई तो द्वारिकाधीश कोई श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक कर गया। भागवत में एक लेख आता है कि भादव की चौथ का चंद्रमा, भादव की चौथ का जो चंद्रमा देखता है उसे कोई न कोई कलंक लगता है। तो भगवान कन्हैया ने भादव की चौथ का चंद्रमा को देखा था, इससे उन्हें एक कलंक भी लग गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जो भी इस चरित्र को सुनेगा या पढ़ेगा वो इस कलंक से जो है मुक्त हो जाएगा। आज भगवान कन्हैया को जो मालूम हुआ, द्वारिकाधीश को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने खोज करनी जो है वो प्रारंभ कर दी। और खोज करते करते भगवान जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। जामवंत की गुफा में उस मणि को जब देखा तो भगवान द्वारिकाधीश और जामवंत के बीच में एक दिन नहीं 27 दिनों तक युद्ध हुआ। 27वें दिन भगवान ने जामवंत को पराजित किया। राम रावण का युद्ध जब हो गया, अयोध्या में जब भगवान श्री राम आए तो एक दिन जामवंत ने कहा प्रभु लड़ाई इतनी लड़ी लेकिन इन भुजाओं की खुजलाहट नहीं मिटी। तब जामवंत ने कहा ये खुजलाहट हम तुम्हारी द्वापर में आकर के मिटाएंगे। आज 27वें दिन जब जामवंत को भगवान ने परास्त कर दिया तब जामवंत पहचान गए कोई नहीं साक्षात भगवान है। तो जामवंत द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़े और कहा प्रभु अब हमने पहचान लिया। तब भगवान ने जामवंत को अपनी सारी कथा बताई। जामवंत ने कहा प्रभु ये मणि तो हमें जंगल में मिली थी, सत्राजित का भाई प्रसेन वहां मरा हुआ पड़ा था जिसे शेर ने मारा था। ये कथा सब जामवंत जी ने भगवान को बताई और आज जामवंत जी ने वो मणि दी और मणि के साथ में जामवंत की एक बिटिया थी जिसका नाम था जामवंती, उसे भी भगवान को समर्पित कर दिया। जामवंती के साथ में मणि का दहेज लेकर के द्वारिकाधीश सत्राजित के पास में उस मणि को आए। सत्राजित को पूरी कथा सुनाई। सत्राजित ने भी लज्जित होकर, सत्राजित की बिटिया थी जिसका नाम था सत्यभामा, सत्राजित की बिटिया थी जिसका नाम था सत्यभामा, और सत्यभामा के साथ साथ वो मणि भी भगवान को समर्पित कर दी। सत्यभामा एक पृथ्वी का अवतार थी। आज सत्यभामा और जामवंती को लेकर साथ में मणि को लेकर के भगवान द्वारिका में आए। अब भगवान के 3 विवाह हुए थे। इसके बाद भगवान ने जो विवाह किया वो सत्या के साथ में किया, सत्या के साथ। 5वां विवाह भगवान ने कालिंदी के साथ में किया। 6वां विवाह भगवान ने लक्ष्मणा के साथ में किया। ऐसे ही भगवान ने 8 विवाह किए, 8। और 8 विवाह करने के बाद 16,108 कन्याएं, 16,100 कन्याएं जो नरकासुर ने बंदी बना रखी थी। और उसने ये निश्चय किया था जब 20,000 कन्याएं हो जाएगी तब मैं उनसे शादी करूंगा। लेकिन 16,108 की आवाज द्वारिकाधीश के कानों तक पहुंची और कानों तक पहुंचकर तो ये नरकासुर पृथ्वी का पुत्र था। और पूर्व में पृथ्वी ने ये वरदान मांगा था कि जब तक मैं न कहूं मेरा पुत्र मारा ना जाए
इसीलिए भगवान सत्यभामा को लेकर के नरकासुर के यहाँ गए। नरकासुर के आक्रमण से जब भगवान और सत्यभामा दोनों आहत हुए तब सत्यभामा के मुख से निकल ही गया, अरे प्रभु क्यों नहीं इसे मारते हो। तब भगवान ने नरकासुर का अंत किया और उन 16,100 कन्याओं को उस जेल खाने से मुक्त किया। भगवान ने उन कन्याओं से कहा कि तुम सब अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा, जिस राजा की जेल में इतने दिनों तक महाराज में रही, अब संसार में हमें कौन अपनाएगा, संसार में हमें कौन अपनाएगा। इसलिए तब भगवान ने उनकी बात सुन करके उन 16,000 को भी अपने यहाँ शरण दी, और शरण ही नहीं दी, अपनी पत्नी का दर्जा भी दिया। इसलिए भगवान की कुल पत्नियों की संख्या जो है वो 16,108 है। इन सभी के द्वारा तब 10 पुत्र हुए, एक कन्या हुई। 1,61,080 पुत्र और 16,108 कन्याएं, और फिर इनके द्वारा भी सभी के 10 पुत्र हुए। अब गुणनफल घर में कर लेना, भगवान के कुल परिवार की संख्या 56 करोड़ हुई। ये 56 करोड़ यदुवंशी द्वारिका में निवास करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान धराधाम पर 125 वर्ष के लिए आया। भगवान धराधाम पर 125 वर्ष के लिए आए, जिसमें 4 वर्ष गोकुल में बिताए, 6 वर्ष वृंदावन में बिताए, और 11वें वर्ष में आकर के भगवान ने कंस को मारा, और 11वें वर्ष में आकर के फिर 14 वर्षों तक भगवान मथुरा जी में रहे। अनन्याधिकारी जो है भगवान ने किए, और ठीक 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिका के लिए चले आए, और 100 वर्ष का राज्य भगवान ने द्वारिका में किया। 125 वर्ष के लिए आए। एक बात और है, इधर सुदामा दीन अवस्था में चला गया। क्यों? गुरुकुल में गुरुमैया के दिए हुए चने जो सुदामा ने अकेले खाए थे, बहुत से वक्ताओं के द्वारा आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज हम यथार्थ बात आपको जो मैंने इस भागवत जी में और गर्ग संहिता में अनन्याद पुराणों में हमने जो देखी है, आज उस बात को हम आप लोगों को बताऊंगा कि सुदामा जी गरीब क्यों हुए। बड़ी तीव्र बुद्धि के थे, कुशाग्र बुद्धि थी सुदामा जी की, और वेदों का बड़ा सुंदर ज्ञान था। और यहाँ तक नहीं, छोटी सी ही बाल्यावस्था में जब भगवान के मित्र बने, इन्हें भूत और भविष्य का भी ज्ञान था। इतने कुशाग्र बुद्धि के थे सुदामा जी। जो गुरुमैया ने चना सुदामा जी को दिए थे, यद्यपि सुदामा जी से गुरुमैया ने कहा ये दोनों मिलकर के खा लेना, लेकिन ये चने कहां से आए थे, कैसे थे, ये बात हम आपको बताएंगे। उसी आश्रम के पास में एक बूढ़ी माता रहती थी। एक दिन एक चोर सांदीपन के आश्रम में आया चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए आश्रम में जब कुछ मिला नहीं तो चला, वो कुटिया को देखा, चलो हे नहीं कुछ मिल जाए तो यही देख, भाई चोरों का तो काम है। तो चोर ने उस बूढ़ी माता के घर में जब प्रवेश किया तो पोटली में बने हुए चने रखे थे। चोर ने उसे कीमती वस्तु समझकर अब उठाकर लेकर के चला आया। चोर ने जब देखा बाहर आकर के उसमें कोई वस्तु नहीं, अरे तो चने, उसने सांदीपन के आश्रम में उन चनों को डाल दिया और चोर तो चला गया।
बूढ़ी माता जो मांग करके चले आई थी वही उसकी जीविका थी। उसे जब वो चने नहीं मिले, देखा हमारे चने कोई चुरा ले गया, तो सातना से एक आवाज निकल गई, इन चनों को जो भी खाएगा वो महादरिद्री हो जाएगा। इन चनों को जो भी खाएगा वो महादरिद्री हो जाएगा। सुदामा जी को भूत भविष्य का ज्ञान था। सुदामा जी को जब वो चने गुरु मैया ने दिए तो सुदामा क्या इतना कपटी था जो भगवान कन्हैया उसके मित्र थे, अपने मित्र के अंश को खा गया। मित्र के अंश को नहीं खाया, सुदामा जी ने जानबूझकर वो चने खाए थे। मित्र को दुख रजमेर समाना। मित्र का दुख मित्र के लिए बहुत बड़ा होता है। और सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र पे आपत्ति ना आने दे। सुदामा जी ने देखा ये चने तो श्रापित हैं, अगर कन्हैया को भी खवा दिए तो कन्हैया भी हमारे साथ दीन अवस्था में चला जाएगा, इसलिए कन्हैया को नहीं, चने सुदामा जी ने अकेले ही खा लिए। सुदामा जी ने वो अकेले ही चने खा लिए। और जब सुदामा जी ने चने खा लिए, कभी से सुदामा दीन अवस्था को चले गए। गरीबी के ऐसे दलदल में सुदामा जी डूब गए कि वहां से निकलना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। श्रापित चने खाए हुए हैं, इसीलिए दरिद्री हो गए। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। गर्ग संहिता में लिखा है कि ये सांदीपन की ही कन्या थी, जो प्रसन्न होकर के सांदीपन ने सुदामा जी को विवाह दी थी। सुदामा जी के 4 पुत्र थे, 4 और इतनी बड़ी दीन अवस्था, जो सवेरे को भोजन कर ले शाम को पता नहीं मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। एक मास दुई पक्ष में दुई एकादशी होए। एक महीने के 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है। अब सुदामा कहते हैं यहाँ हमारे घरों में रोज एकादशी होए। इतने दिन अवस्था में चले गए कि कभी कभी सुदामा को व्रत रहना पड़ता है, पानी पी करके गुजारा करना है। एक दिन 4 बच्चे लेते हैं, पत्नी लेती है, सुदामा जी लेते हैं। सुदामा जी ने अपनी मित्र की कथा सुशीला को सुनाई। सुशीला मित्र की कथा को सुनकर के प्रभावित हुई। सुदामा कहते हैं, ये सुशीले द्वारकाधीश है, वो बहुत बड़े राजा हैं और जिनके यहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं। और वहां तो सुशीला ने कहा, स्वामी आप क्यों नहीं वहां चले जाते? कैसे जाऊं? क्योंकि सुदामा जानते हैं कैसे जाऊं। और इस बात को भगवान भी जानते हैं कि सुदामा को अपना ऋणी मानते हैं कि सुदामा तुमने हमें जिस दलदल से बचाया और स्वयं आप उस दलदल में प्रवेश कर गए और हमें उस दलदल से बचा दिया, इसलिए भगवान ऋणी है सुदामा के। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुशीला हठवश जब हो गई तो किसी ने कहा है कि हाँ कह रही नारी सुशीला, तुम पति द्वारिका जइयो, बचपन के मित्र तुम्हारे मनमोहन से मिलियो। कह रही नारी सुशीला,
सुशीला कहती है कि स्वामी क्यों नहीं चले जाते हो। बार बार धर्मपत्नी के कहने पर सुदामा जी द्वारिका के लिए तैयार हुए। सुदामा ने फिर भी कहा, सुशीले, कन्हैया हमसे उम्र में छोटा है, हमसे वो उम्र में छोटा है। जब वहां मैं जाऊंगा बच्चे दौड़ कर आएंगे, ताऊ आए हैं, ताऊ आए हैं। उन बच्चों से मैं क्या कहूंगा? इसलिए कोई न कोई चीज ऐसी हो जो बच्चों को हम दे सकें। पूरा भेद सुदामा सुशीला को नहीं बता रहे हैं। सुदामा जानते हैं वो जगत स्वामी है, जगत करता है और भगवान के दरबार को खाली नहीं जाना चाहिए। इसलिए सुदामा जी कहते हैं कोई न कोई भेद तो द्वारकाधीश के लिए हो। तो सुशीला ने अपनी मेहनत से कमाए हुए थोड़े से कंदुल एक पोटली में बांध दिए और सुदामा जी से कहा, ये भेंट हमारी द्वारकाधीश को जो है वो पहुंचा था। आज सुदामा जी तन बड़ा दुर्बल है, जर्जर अवस्था है, गरीबी का इतना बड़ा अभिशाप है कि शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा है, फटे पुराने कपड़े हैं। पोटली को बगल में दबा लिया और लेकर के सुदामा जी चले। पूरे दिन में 1.5 कोस चल पाए, 1.5 कोस। और जबकि ये दोनों स्थान आज गुजरात प्रांत में मौजूद हैं, सुदामापुरी और द्वारिकापुरी दोनों स्थान गुजरात प्रांत में हैं, लेकिन दोनों की दूरी 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर मतलब 100 कोस का मामला है। और 100 कोस को अब 1.5 कोस तय कर पाया। अब आप विभाजन अगर करें तो कितने दिन सुदामा को लगेंगे पहुंचने। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हम भगवान के लिए एक कदम चलते हैं तो भगवान हमारे लिए 1000 कदम चलता है। भगवान हमारे लिए 1000 कदम चलता है। आज द्वारिकाधीश के नाम पर सुदामा जी जब निकले तो गरुड़ जी को पास में बुलाया, गरुड़ जी को पास में बुलाया और कहा, मेरा मित्र मेरे लिए निकल चुका है, लेकिन गरुड़ उसे सोते ही जाकर के उठा लाना। उसे इस बार ये बात विदित ना हो, ये बात उसे विदित ना हो कि हमें कोई उठा करके ले जा रहा है, क्योंकि अपने कर्म मार्ग में वो दूसरे का आश्रय भी नहीं चाहता है। अपने कर्म मार्ग में वो दूसरे का आश्रय भी नहीं चाहता है, क्योंकि भक्ति का मार्ग गरीबी है, लेकिन सुदामा ने भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा। और भक्ति मार्ग इतना जटिल है सुदामा का, और भक्ति मार्ग में किसी का आश्रय होता भी नहीं। ये सीख हमें श्री चरित्र से मिलती है, श्री सती संवाद से। जब सती को भगवान श्री राम पर संशय हो गया और परीक्षा लेने के लिए गई, परीक्षा लेने के लिए गई, लेकिन भगवान ने जो पूछा तो कह दिया नहीं परीक्षा ली। लेकिन भगवान ने सती का भरोसा नहीं किया। आजकल के पति तरुणी प्रभुता के हैं, आजकल सर्वे सर्वाधिकार धर्म पत्नी जी का है घरों में। अब एक बात और होता है, सियार को बुद्धिदायक है, भैया की बात नहीं मानते, पिता की बात नहीं मानते, ससुराल से आया हुआ साला जो है वो सलाहकार है। तरुणी प्रभुता के है, सियार को बुद्धिदायक है। लेकिन भगवान शिव ने ये नहीं, सती की बात को नहीं माना। और तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो 3 चरित्र सब। तो भक्ति मार्ग इतना सहज नहीं, बहुत कठिन है जगत का भक्ति, बहुत कठिन मार्ग है। आज सुदामा
कि भक्ति में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन भगवान निर्देश देते हैं कि सुदामा को ये विदित ना हो गरुड़ जी, और उन्हें सोते ही उठा करके द्वारकापुरी के किनारे आकर के छोड़ दिया। गरुड़ जी गए और गरुड़ जी ने सुदामा को सोते ही उठा लिया और द्वारकापुरी की टापू पर ला करके उन्हें छोड़ दिया। 1.5 कोस चले तो इतनी थकावट जब आई, कौन कहाँ उठाकर ले गया ये विदित ही नहीं हुआ। सवेरे तो जब आंखें खुली तब अपने आप को देखते हम तो द्वारका की टापू पर आ गए। बड़ी सफर तुमने सुदामा कर, इसीलिए आप देर से थोड़े उठे हैं, नित्य कर्म से निवृत्त हुए हैं। इधर भगवान ने 2 नाविकों से कहा, नाव चलाने वाले, जाओ कोई हमारे मित्र को लेकर के आओ, और जो भी हमारे मित्र को लेकर के आएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो दोनों नाविक लेने के लिए चले। अब दोनों नाविक विचार करते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश का मित्र कोई द्वारिकाधीश ही जैसा होगा। भाई मित्रता बराबरी की होती है। अमीर अगर कोई गरीब से मित्रता करे, आज की मित्रता स्वार्थी है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। आज की मित्रता स्वार्थी है।